इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और नरेंद्र मोदी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कितने समय से नारा आपने नहीं सुना? हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड सुना क्या? कहीं नहीं सुनाई दिया। एक सीट के आधार पर मैं सिर्फ इतना मैं बिल्कुल, अरे भाई जम्मू कश्मीर में वोट मिले, लाल चौक में मिले, इम्तियाज को वोट मिल गया, एजाज अहमद को, तो ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलते, लेकिन कुंदरकी में इतना वोट मिल जाना, ये थोड़ा सा अभी भी मेरे लिए मतलब एनालाइज करने में भी मुश्किल हो रही है कि इस जैसे और सीटों पर मैं देख रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है। अब फूलपुर की सीट कहेंगे तो वैसे भी भाजपा 5000 से जीती थी। इनका जो प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी है समाजवादी पार्टी का, वो पहले से उसके ऊपर ढेर सारे आरोप थे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यादव हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, वहां की जो समीकरण है वो ठीक है सारी जगहों। लेकिन करहल, कुंदरकी और सीसामऊ में 3 सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये चमत्कार के नजदीक की चीज है। ठीक है, उससे कम नहीं। कुंदरकी में तो चमत्कार हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वक्फ बिल को लेकर बवाल पूरे देश के अंदर मचा हुआ है, ओवैसी ने जैसे मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने बनाया, जब मुसलमानों में वक्फ को लेकर इतना ज्यादा जब भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अगर मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी बात है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर मिले होंगे, या तो ये हुआ है कि पूरा मुसलमानों को छोड़ के पूरा एक तरफा वोट चला गया है, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ मुसलमान वोट मिलेंगे तभी इतनी लीड मिले, बिना मुसलमानों के वोट लीड होगी नहीं, संभव नहीं है ना। मुसलमान वोट मिलेगा तभी इतनी लीड मिलेगी वहां पर। लेकिन जो ठाकुर वहां जो प्रत्याशी रहे वो वहां पर 2 बार चुनाव हारे भी है, 2012 का और 2017 का, तो हो सकता है कि जमीन स्तर पर उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा हो। लेकिन फिर भी है कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल मतलब लंबे समय मिलने की संभावना नहीं। मेरे मन में अभी इसको करते चुके अब एनालाइज कर रहे हैं, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। कुंदरकी ये संभल लोकसभा की सीट हुई ना, मुरादाबाद में आती है, लेकिन लोकसभा मेरे ख्याल से वो शफीकुर रहमान बर्क वाली है। ठीक है, अब इसको भी जरा समझिए। ये जो सीट है ये सुंबुल राणा को दे दी, ये जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनकी सीट थी। तो क्या जो रामपुर में हुआ कि आजम खान की नाराजगी थी सीट को लेकर, क्या ऐसा कुछ है क्या? इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अगर कोई भीतरघात समाजवादी पार्टी में नहीं हुई है, मुसलमानों को कोई ड्राइव करने वाला ना हो, तो मेरे लिए तो यह असंभव, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि कुंदरकी में इतने वोट भाजपा को मिल जाए। कोई तो है जो ड्राइव कर रहा है। तो अब या तो जियाउर रहमान बर्क जो शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उन्होंने कुंदरकी सीट पर कुछ खेल किया है। मतलब इसको देखे, क्योंकि और कौन सी वजह होगी कि 1 लाख, 1.25 लाख वोट वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल जाए? और तो कोई वजह नहीं नजर आती। विजय जी, और वोटिंग परसेंटेज भी वहां ठीक रहा है, वहां कोई गाजियाबाद की तरह नहीं रहा कि 55-57 कितना परसेंट वोट रहा है। जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं वो हुआ होगा, क्योंकि 2022 में आप अगर देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी ने रिजवान का टिकट काटकर शकीबुर बर्क को टिकट दे दिया था, तो रिजवान ने पार्टी छोड़ दी, वो बसपा में चले गए थे। तो हो सकता है कि अब मुझे लगता है कि उसका बदला लेने के लिए तो हालांकि सांसद बन गए, तो उन्होंने इस बार हिसाब चुकता किया हो कि उस समय विधानसभा चुनाव लड़ा था 2022 में। आप दोनों नहीं, ये वाला भी कि मुसलमान किसी से बदला लेने के लिए बीजेपी को वोट कर सकता है, वरना नहीं।